पुरोहितों की एक सभा बुलाई है। राज पुरोहित के कहने से जितने भी सभी तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। और राज पुरोहित ने हाथ जोड़ करके सभी तीर्थ पुरोहित से प्रश्न किया कि क्या आप कोई ऐसा स्थान जानते हैं जहां हमारे राजा अपने नेत्रों से परमेश्वर भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, है ना? राज पुरोहित प्रश्न कर रहे हैं किनसे? सभी तीर्थ पुरोहितों से, राजा के लिए, कि क्या आप कोई ऐसा स्थान जानते हैं जहां हमारे राजा इंद्रद्युम्न अपने निज नेत्रों से, अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं से परमेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं? कितनी अद्भुत जिज्ञासा, आप सोचिए। आज तक किसी ने ऐसी जिज्ञासा नहीं करी कि मुझे इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भक्त गणपति भट्ट ने ऐसी जिज्ञासा करी कि मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है कि परमेश्वर भगवान पुरी धाम में प्रकट हो गए हैं, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। ऐसी किसी ने इच्छा प्रकट करे कोई अपने मन के अंदर, तो राधा रमन लाल क्यों उसके आगे प्रकट नहीं होंगे? तो जब ये प्रश्न किया गया राज पुरोहित के द्वारा सभी तीर्थ पुरोहितों से, तो सभी तीर्थ पुरोहित एक दूसरे की तरफ देख करके चर्चा करने लगे और थोड़ी गंभीर विचार में पड़ गए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे भगवान अपने साक्षात रूप में विराजमान है। निश्चित रूप से भगवान के विग्रह में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं होता, पर फिर भी विग्रह तो विग्रह ही है, स्वयं भगवान तो नहीं है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, भगवान है भी और भगवान नहीं भी है ना? वैसे तो विग्रह में और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है, पर विग्रह अचल है, चल फिर नहीं सकते, है ना? भगवान का विग्रह अवतार है, अचल अवतार है भगवान का। पर ये कहा जाए कि स्वयं भगवान ही विग्रह के रूप में खड़े हो गए वहां पे, स्वयं भगवान ही वहां पे प्रकट हो गए, तो ये बात तो बड़ी दुर्लभ है। अपने इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देखने की जो जिज्ञासा है, अब विग्रह के दर्शन तो हम करते ही है मंदिरों में जाकर के, फिर भी एक जिज्ञासा मन में रहती है ना कि कभी वो दिन आएगा जब हमें साक्षात राधा रमन जी, राधा वल्लभ जो के दर्शन होंगे। हम जानते हैं कि ये साक्षात सांचे ठाकुर है, फिर भी मन में होता है कि नहीं, कभी वो टाइम आएगा, कभी तो वो समय आएगा जब चैतन्य महाप्रभु की तरह हम दर्शन करते करते हम अचल हो जाए और अचल राधा रमन लाल सचल हो जाए। ऐसी जिज्ञासा राजा इंद्रद्युम्न के मन में, अपने चर्म चक्षुओं से राजा देखना चाहते हैं भगवान के साक्षात स्वरूप को। अब सारे तीर्थ पुरोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि परमेश्वर पर ब्रह्म के साक्षात दर्शन करने हैं। पहले तो ये डिबेट छिड़ गई कि परमेश्वर पर ब्रह्म है कौन? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, त्रिदेवों में से कोई है। अगर भगवान शिव जी है तो शिव जी में भी कौन से शिव जी है? 11 रुद्रावतार है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है, कौन सा पर ब्रह्म ज्योतिर्लिंग है? कैसे निर्णय हो इस बात का? अवंतिका नगरी में विराजमान महाकाल की नगरी है, तो क्या महाकाल ही पर ब्रह्म है? कुछ का हाँ कहना था, कुछ का ना कहना था। और रुद्रावतारों में कौन से परमेश्वर अवतार है? शिव जी परम अवतार है या सदाशिव परम अवतार है? तो शिव के उपासकों में ये छिड़ गई। इसी तरीके से विष्णु अवतारों, विष्णु के उपासकों के अंदर ये छिड़ गई कि विष्णु परम भगवान है या कृष्ण परम भगवान है भगवान के। अभी तो कई अवतार हो चुके हैं, कई अवतार होने वाले हैं, क्योंकि सतयुग की घटना है ये। नरसिंह परम अवतार है या वराह परम अवतार है? तो भगवान के कौन से अवतार पर ब्रह्म है, पहले तो यही डिस्कस हो रहा है सबके अंदर। आपस में ही लड़ाई हो रही है कि शिव जी पर ब्रह्म है, नहीं विष्णु पर ब्रह्म है, नहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर ब्रह्म है। तो इस बात का निर्णय हो, और चलो इस बात का निर्णय यदि हो भी गया, अगर इस बात का निर्णय भी हो गया कि शिव जी परब्रह्म है या विष्णु जी परब्रह्म है, तो इस बात का निर्णय कैसे होगा कि संसार में विद्यमान इतने अनंत मंदिर है भगवान विष्णु के, इतने अनंत मंदिर है भगवान शिव जी के, उसमें किस मंदिर के अंदर भगवान अपने परब्रह्म रूप में विराजमान है? कैसे पता चलेगा इस बात का? कहाँ लिखी है ये बात? कौन से पुराण में लिखी है, कौन से शास्त्र में, या किस आचार्य के द्वारा, श्रुति स्मृति पुराण आदि किस आचार्य के द्वारा कही हुई श्रुति शास्त्र या स्मृति शास्त्र के अंदर इस बात का उल्लेख हमें मिलेगा? कैसे पता लगेगा कि किसी स्थान पे भगवान परमेश्वर परमात्मा पर ब्रह्म के रूप में विराजमान है? तो सभा में मौजूद सभी पुरोहितों के बीच में एक प्रकार से एक गुनगुन 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 करके एक बहुत ही बातों का अंबार सा छिड़ गया। बिल्कुल सब आपस में गुनगुनाने लगे, चर्चा करने लगे, और वो चर्चा धीरे धीरे
उस चर्चा की आवाज बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। धीरे-धीरे चर्चा थोड़ी डिबेट में बदलने लगी, वाद-विवादों में बदलने लगी। कोई एक निर्णय निकलने में ही नहीं आ रहा है, कोई राजा को बता ही नहीं पा रहा है। राजा सबको आपस में ही उलझा हुआ देख कर के अत्यंत शोभित हो जाते हैं। अत्यंत उनके हृदय में कष्ट होता है कि ये तो सभी आपस में ही उलझ गए हैं। आपस में ही ये तो सारे कुल पुरोहित, तीर्थ पुरोहित आपस में ही एक-दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ के ठाकुर जी परब्रह्म है, यहाँ के ठाकुर जी परब्रह्म है। कोई दावे से कह पाएगा, कोई भी बात दावे से कह ही नहीं रहा। उसी आवाज के अंदर जब वाद-विवाद की आवाज चल रही थी, तब एकाएक एक आवाज, एक बुलंद आवाज, एक दिव्य आवाज वहां से प्रकट होती है। एक तीर्थ पुरोहित बड़ी उत्सुकता से राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान की असीम कृपा से मैंने इस लोक में उपस्थित समस्त तीर्थों का दर्शन किया है। राजा को जैसे ही ये बात बोलते हैं, एकाएक पूरे राज दरबार में शांति विद्यमान हो जाती है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो तीर्थ बोलना शुरू करते हैं। बड़े उत्साह से बोलते राजा इंद्रद्युम्न के सामने कि भगवान की असीम कृपा से मैंने इस लोक पर उपस्थित सभी तीर्थों का दर्शन किया है। आवाज नहीं आ रही श्रद्धा? आ रही है, आवाज आ रही है। हरि बोल। डरा देते हैं भक्त लोग ना, मतलब थोड़ी भी आवाज इधर उधर होती है फिर डरा देते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि मेरा ही नेटवर्क खराब हो यार, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। तो कहा कि मैंने समस्त तीर्थों का दर्शन किया है ना? जब इस बात को उन्होंने कहा कि और फिर आगे कहते हैं कि मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ, जहाँ आप स्वयं अपने इन्हीं नेत्रों से परब्रह्म परमेश्वर की अतुलनीय सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात बता रहे हैं वो एक कुल पुरोहित, एक तीर्थ पुरोहित बड़ी उत्सुकता से बता रहे हैं कि मैंने सारे तीर्थों का दर्शन करा और मैं एक तीर्थ को जानता हूँ, एक स्थान को जानता हूँ मैं, जहाँ आप राजन स्वयं जाकर के अपने इन्हीं नेत्रों से परमेश्वर भगवान की अतुलनीय सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। वो तीर्थ पुरोहित इतने आनंद से ये बात कह रहे थे कि वहां मौजूद सभी तीर्थ पुरोहित उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो गए। एक बात हमें समझनी चाहिए कि दुनिया जहाँ की सारी डिबेट उस पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाती है, जहाँ पर अनुभव की बात बोलने वाला भक्त अपनी बात बोलता है। अपने द्वारा खुद अनुभव किया हुआ कोई विश्वास से जब कोई बात बोल रहा होता है, तो उस समय पर अ, सिर्फ कही सुनी या लिखी पढ़ी बातों को बोल कर के बोलने वाले व्यक्तियों की बातें फीकी पड़ जाती है ना? जिसने सच में परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करे हैं, वो ही तो दूसरे को परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करा सकता है। जिसने खुद कभी दर्शन नहीं करे, वो दूसरे को क्या दर्शन करा सकता है? तो वास्तव में ये बड़ी विशेष बात है कि जो खुद जानता है, जिसने दर्शन करे हैं भगवान के साक्षात स्वरूप के, वो भगवान की उस सुंदरता का रसास्वादन कर सकता है और दूसरे को भी करा सकता है। वो तीर्थ पुरोहित इतने उत्साह से अपनी इस बात को कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न बड़े उत्साह से उनकी बात सुनने लगते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं आपकी बात और सुनूं। मेरा मन हो रहा है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा कर ऐसी मुझ पे कृपा करें कि आप मुझे इस स्थान का थोड़ा बताएं, इस स्थान का प्रकाश करें मेरे सामने कि ये स्थान कहाँ विद्यमान है। वो तीर्थ पुरोहित बताते हैं, भारतवर्ष में वह तीर्थ उत्कल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम प्राचीन भारत के अंदर उद्र देश भी था, उद्र देश, जो आज के टाइम पे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो वो तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि राजन, यह क्षेत्र भारतवर्ष के अंदर उद्र देश नामक स्थान में स्थित है। उद्र देश, जो आज के टाइम पे उड़ीसा है ना? वो बताते हैं कि ये जो स्थान है, ये दक्षिण सागर के तट पर, इसी स्थान में दक्षिण सागर है और उसी दक्षिण सागर के तट पर एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्थान एक बहुत सघन स्थान है। ऐसा सघन स्थान है कि इस स्थान के चारों तरफ सुंदर वन और नीलमणि पर्वतों से ये पूरा स्थान ढका हुआ है, घिरा हुआ है। उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं वो तीर्थ पुरोहित जी। खूब स्वागत है शोभनीय कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
तो वो तीर्थ पुरोहित जी वर्णन कर रहे हैं उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का। क्या बता रहे हैं कि ये जो स्थान है ये उत्तर देश नामक एक स्थान पर स्थित है और ये दक्षिण सागर के तट पर है जिसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। इसकी पहचान बता रहे हैं कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये चारों तरफ से सघन वनों से घिरा हुआ है और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर नीलमणि पर्वतों की श्रृंखला विद्यमान है। नीलमणि पर्वतों की श्रृंखला, जहाँ के सारे पर्वत नीले रंग के पर्वत है। नीलाद्रि पर्वत श्रृंखला यहाँ पे विद्यमान है ना? आपको याद होगा, इसलिए कल हम जब जान रहे थे जगन्नाथपुरी के भिन्न भिन्न नामों में, तो मैंने आपको एक नाम बताया था उद्यान पीठ। याद है आपको? उद्यान पीठ भी नाम है जगन्नाथपुरी धाम का, उद्यान पीठ। जगन्नाथपुरी को उद्यान पीठ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी के बहुत से उद्यान मौजूद है। बहुत सारे उद्यान है जगन्नाथ जी का और उन उद्यानों में जगन्नाथ जी की विभिन्न विभिन्न भक्तों के साथ भिन्न भिन्न लीलाएं हुई हैं। कभी हनुमान जी के साथ, कभी नारद जी के साथ, कभी राजा इंद्र के साथ, तो कभी जगन्नाथपुरी के ही राजा के साथ बहुत सारी लीला हुई हैं उद्यानों के अंदर। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को स्कंद पुराण के अनुसार उद्यान पीठ भी बोला जाता है। तो वो बता रहे तीर्थ पुरोहित के सघन वनों से घिरा हुआ है और नीलमणि पर्वतों की श्रृंखला यहाँ विद्यमान है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं जो इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हे राजन, मैं आपको और विशेष बात बताता हूँ। तीर्थ पुरोहित राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि उन पर्वतों की श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको नीलांचल बोला जाता है, जो उन सारे पर्वतों में सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है, जो नीलांचल के नाम से प्रसिद्ध है, उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक दिव्य कल्प वृक्ष नाम का बरगद का वृक्ष विद्यमान है। कल्प वृक्ष नाम का बरगद का वृक्ष यानी वट वृक्ष विद्यमान है। उस वृक्ष के पश्चिम में उस वृक्ष के पश्चिम में एक अत्यंत पवित्र स्नान करने के लिए एक अत्यंत स्वच्छ एवं सुगंधित, अत्यंत रसों से भरा हुआ एवं अत्यंत सुगंधित इत्रों से भरा हुआ एक जलाशय है। एक ऐसा जलाशय है जो पर्वत श्रृंखला के नीचे से ही, अभी तो आप पर्वत पे चढ़े ही नहीं हो, परंतु नीचे से उस जलाशय की सुगंध पूरे क्षेत्र में विद्यमान हो जाती है और आप नीलांचल पर्वत की चढ़ाई करते ही उस जलाशय की सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के पश्चिमी भाग के अंदर, उस वट वृक्ष के पश्चिम में यानी उस वट वृक्ष के लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट पश्चिम यानी अगर आप भूगोल जैसे मैप बनाएंगे आप, तो भारत का जो जो इधर पड़ेगा, हमारा जो लेफ्ट होगा, है ना, जो भारत का पश्चिम होगा, उसी प्रकार से आप इमेजिन कीजिए कि वो वट वृक्ष है, आप वट वृक्ष की तरफ मुख करके खड़े हैं और आपका जो उल्टा भाग है, आपका उल्टा भाग, वट वृक्ष का सीधा भाग, आपका उल्टा भाग। तो वट वृक्ष के पश्चिम में एक पवित्र सरोवर है और अत्यंत सुगंधित सरोवर है, अत्यंत स्वच्छ सरोवर है और उस सरोवर का नाम है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड नाम का एक अत्यंत दिव्य सरोवर है। इस सरोवर के स्वच्छ जल के रूप में परमेश्वर की असीम कृपा से आपको इसी स्थान पे परमेश्वर भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। हे राजन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो रोहिणी कुंड है, ये जो सरोवर है जिसका नाम रोहिणी कुंड है, यदि कोई भी व्यक्ति इस रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श मात्र भी कर लेता है, तो सिर्फ स्पर्श करने से ही उसको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस रोहिणी कुंड के जल का थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेता है तो उसको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और क्या बता रहे, और बहुत महिमा आई है रोहिणी कुंड की। स्कंद पुराण के अंदर कुछ अध्याय तो ऐसे ही मिलते हैं जो जगन्नाथपुरी में विद्यमान रोहिणी कुंड की ही महिमा गा रहे हैं। इतना विशेष है ये रोहिणी कुंड, है ना? तो आगे क्या बताते हैं कि रोहिणी कुंड के बारे में बताया कि रोहिणी कुंड पे जैसे ही कोई स्पर्श करेगा तो उसको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि उस तीर्थ यात्री ने नील पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए, स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि वो जो तीर्थ पुरोहित है वो उस तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उसी कुंड की पूर्व दिशा में भगवान श्री हरि का, भगवान श्री वासुदेव का यानी भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य विग्रह विराजमान है। यानी उस कुंड के तट पर ही, रोहिणी कुंड के तट पर ही, हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में जगन्नाथपुरी धाम के महात्म्य की जो कक्षाएं हुई हैं, उन कक्षाओं में भी हमने इसी बात का श्रवण करा है जो यहाँ पे तीर्थ पुरोहित बता रहे हैं राजा इंद्रद्युम्न को। और कह रहे हैं उसी रोहिणी कुंड के
पूर्व में उसी के तट पर भगवान वासुदेव का एक दिव्य विग्रह विराजमान है। ये विग्रह इतना सुंदर विग्रह है ना? उनकी अति उत्तम मूर्ति ऐसी विग्रह ऐसी नीलमणि मूर्ति है जो नील स्फटिक से बनी हुई है। स्फटिक एक रत्न होता है, एक धातु होता है, आप जानते होंगे स्फटिक किसे कहा जाता है। तो नीले स्फटिक से ये विग्रह बने हुए हैं, इसलिए इनको नीलमणि विग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नीलमणि विग्रह। क्योंकि स्फटिक धातु कैसा होता है आप जानते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी आते हैं। तो स्फटिक से बनी हुई है ये भगवान नीलमणि की मूर्ति, और नीले स्फटिक से बनी हुई है। कोई भी मनुष्य जो इस रोहिणी कुंड में स्नान करके इस विग्रह के दर्शन कर लेता है, उसको तत्क्षण भगवान की सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान के साक्षात दर्शन का फल मिलता है। हे राजन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नीलमणि भगवान है, ये उस स्थान पे नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं, और संपूर्ण नीलाद्रि का क्षेत्र, ये संपूर्ण नीलाचल पर्वत और संपूर्ण नीलाद्रि का क्षेत्र, जिसमें शबर जाति के लोग विराजमान हैं। ये शबर जाति के लोग इस नीलांचल पर्वत पे ही रहते हैं और भगवान नील माधव की सेवा करते हैं। हे राजन, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नील माधव भगवान है, यही साक्षात परमेश्वर पर ब्रह्म है। भगवान अपने साचे सचल रूप में, नील माधव के रूप में, नीलांचल पर्वत के वट वृक्ष के नीचे रोहिणी कुंड के पूर्व में दर्शन दे रहे हैं, और वो परमेश्वर परब्रह्म है। यदि आप वहां तक पहुंच गए तो आपको इसी जीवन के अंदर अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं से भगवान नील माधव के दर्शन करने का फल मिल जाएगा। और ये बात सुनते ही राजन अत्यंत उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनके आश्चर्य की एवं उनके उत्साह की सीमा का ठिकाना नहीं रहता। वे इतने प्रसन्नचित होते हैं कि एक ऐसा स्थान है जो इतना दुर्लभ स्थान है, इतना दुर्लभ स्थान है, इस दुर्लभ स्थान पे भगवान अपने साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान है। जिस स्थान को कोई जानता नहीं है, जिस स्थान पे एक विशेष वर्ग के लोग ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये अप्रकट स्थान बहुत ही दुर्लभ स्थान है, जिसको आम जनमानस अभी तक जान नहीं पाया है। यहाँ पे विराजमान भगवान नील माधव ही पर ब्रह्म परमेश्वर है। और अब राजा इंद्रद्युम्न के मन में प्रगाढ़ इच्छा प्रकट हो गई कि अब मैं अवंतिका नगरी से जाऊंगा, और अकेले नहीं जाऊंगा, पूरी अवंतिका नगरी को लेकर के जाऊंगा, यात्रा करूंगा, इस क्षेत्र की, इस उत्कल प्रदेश की नीलाद्रि पर्वतों को ढूंढूंगा, उसमें नीलांचल पर्वत को ढूंढूंगा, और नीलांचल पर्वत पे चढ़ करके मैं ये वट वृक्ष के पास जाके रोहिणी कुंड के पास स्थापित भगवान नील माधव के दर्शन करूंगा। और ऐसा दिव्य संकल्प राजा इंद्रद्युम्न के मन में स्थापित हो जाता है। पर अभी बहुत सी कठिनाइयां इस रास्ते के अंदर इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं था भगवान नील माधव के दर्शन करना, है ना? तो अब आगे क्या होता है, ये हम अपनी कल की कक्षा में इसको श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विश्राम करते हैं, और राजा इंद्रद्युम्न अब कैसे आगे बढ़ेंगे और आगे नील माधव की खोज कैसे होती है, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आगे आने वाले हैं। एक यात्रा शुरू होने वाली है, और आप सब भी इस यात्रा के सहभागी हैं। हम लोग भी राजा इंद्रद्युम्न के संग में अवंतिका नगरी से यात्रा करेंगे नीलांचल नगरी की। खूब आनंद आएगा। नीलांचल नगरी तक जाते जाते क्या क्या लीलाएं होती हैं, किन किन रास्तों से होकर के हम गुजरेंगे, और राजा इंद्रद्युम्न से पहले जो एक आचार्य जाएंगे और खोज करेंगे पहले इस स्थान की, क्योंकि सीधे राजा तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो ये स्थान का पता चला है, अभी तो खोज हुई नहीं है। पहले तो राजा खोज करवाएंगे इस स्थान की, पहले तो पता करवाएंगे कि पहले पता तो करके आओ क्या सच में ऐसा स्थान है भी, या तीर्थ पुरोहित ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहले तो खोज होगी, दक्षिण सागर के तट पे विराजमान नीलाद्रि पर्वतों की खोज होगी, और उस खोज के बाद भगवान नील माधव के दर्शन होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया ना शबर जाति के लोग सेवा कर रहे हैं, और वो और किसी को आने नहीं देते उस स्थान पे। तो भाई राजा इंद्रद्युम्न को कैसे आने देंगे, कैसे दर्शन हो पाएंगे राजा इंद्रद्युम्न को परमेश्वर के, परब्रह्म परमेश्वर नील माधव के? तभी बहुत लीलाएं बीच में होंगी, और फिर उन लीलाओं के बाद जगन्नाथ जी प्रकट होंगे। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है।
तो आप बिल्कुल एपिसोड एक वेब सीरीज हम लोग चला रहे हैं जगन्नाथ जी की, बिल्कुल ऐसे आप मान के चलिए। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड, ये एपिसोड जारी रहेगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम ये सब जानने वाले हैं जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आशा करते हैं आप सभी भक्तों को कथा आनंद प्रदान कर रही होगी और आप सबको खूब अच्छा लग रहा होगा ये कथा श्रवण करके। और जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करने का अपनी श्रवण श्रुति भी है। जगन्नाथ जी की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो उसको श्रवण करने का भी बहुत उत्तम फल है। तो वो फल भी हम स्कंद पुराण के अनुसार ये कथा सुनने के बाद उस फल को भी जानेंगे कि इसका श्रवण फल क्या है, इसका श्रुति फल क्या है पूरी कथा को सुनने का। और श्रुति फल कुछ भी हो, है ना, बहुत सुंदर कथा है, हरि बोल, बिल्कुल। तो इसका श्रुति फल कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जगन्नाथ जी की अवतरण की कथा जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। सुनाने को तो ये कथा 1 घंटे में पूरी हो सकती है, परंतु आप सबकी सेवा के लिए मैंने अपने सारे नोट्स को खंगाला बिल्कुल अच्छे से। जब हमारी कथाएं होती थी जगन्नाथ जी की, तो उसमें जितने भी हमने कथाएं श्रवण की है, और जगन्नाथ जी की कथा बहुत बहुत लोगों से श्रवण करने का अवसर मिला है। मैं 1 हफ्ते जगन्नाथपुरी धाम में था जब पंजाबी बाग मंदिर की तरफ से गया था। तो लगभग 7 दिन हमने भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से जगन्नाथ जी की कथाएं सुनी है। फिर उसके बाद 3 दिन का हमारा कैंप हुआ था दिल्ली स्थित हौज खास में, एक जगन्नाथ मंदिर है। जैसे हमारे रोहिणी में मंदिर है जगन्नाथ जी का, वैसे दिल्ली के अंदर हौज खास में भी जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां पे भी हमारा कैंप हुआ था 3 दिन का। तो उस कैंप में भी हम लोगों ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं जब मायापुर धाम गया था रोहिणी मंदिर की तरफ से, तो मायापुर में स्थापित राजापुर के जो जगन्नाथ जी है, तो वहां पे हमारी कथाएं हुई थी और वो कथा ली थी हमारे रोहिणी मंदिर के करुणा चंद्र प्रभु जी ने, जो अभी हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है। तो जगन्नाथ जी की अनेकों बार खूब कथाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो स्कंद पुराण के अनुसार और जो मैंने अपने पूर्व में कथाएं सुनी हैं, उन सब कथाओं का निचोड़ आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सबको हर एक बात अच्छे से समझ में आ पा रही होगी और आप अपनी आंखों के सामने उन सारी लीलाओं को घटित होते हुए देख पा रहे होंगे, है ना। श्री राधा रमन लाल की जय। आइए हम अपने आज के सत्र को भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करते हैं और जगन्नाथ अष्टकम का दिव्य पाठ करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त लोग जगन्नाथ अष्टकम को याद कर रहे होंगे अपने समय को बचा करके, और ये जगन्नाथ अष्टकम आप सबके लिए अब कंठस्थ हो रहा होगा, सबको हृदयस्थ हो रहा होगा, बोलना आ पा रहा होगा, है ना। तो निवेदन करते हैं सागर प्रभु जी से कि वो हमें जगन्नाथ अष्टकम प्रेजेंट करे। थैंक यू सो मच सागर प्रभु। आइए हम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें और आज के सत्र को विश्राम करें। श्री राधा रमण लाल की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीत तरवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महान् बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो
रमावाणी रामः स्फुरद्मलपङ्केरुमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवलयगल्लोतफुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यम् न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिं परां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरि हरि। अगर तो पता है आपकी स्क्रीन हमें